सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल, सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग इंस्टीट्यूट आप सभी को बता दें बहुत ही बड़ी अपडेट। आप सभी को इस बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। यह है जीडीएस का ट्रांसफ़र वेब एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है, या फिर पोर्टल के बारे में। ये जीडीएस के ट्रांसफ़र के बारे में है। आप सभी को पता है इस चीज़ की न्यूज़ पिछले 2-3 महीने से हम आपको दे रहे हैं, लेकिन अब ये वेब पोर्टल तैयार होने ही वाली है और अब आप यहाँ पे सारी डेट्स बता देंगे कि कब आप एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का आईडी कहाँ से मिलेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस चीज़ के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं और अभी कुछ देर पहले ही ऑर्डर आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 तारीख को थोड़ी देर पहले ऑर्डर आया और हमको पता है इस चीज़ की आपको ज़रूरत है, ये इन्फॉर्मेशन वीडियो की आपको ज़रूरत है, इसलिए हम आपको ये बना के दे रहे हैं। इसी तरह से हम आप सभी को बता दें, जैसे हम आपको समझाएंगे उसी तरह से हमारा पोस्टल कोचिंग भी 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पोस्टल एम्प्लॉय है, आप प्रमोशन चाहते हैं 2023 के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, प्रमोशन लेना चाहते हैं, आप सीरियस है तो आप हमसे ज़रूर जुड़िएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको बता देते हैं, सिर्फ कोचिंग के लिए है ये नंबर 8638587698। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमको, एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो आपको डेमो डिटेल्स हम भेज देंगे और फिर बाद में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। डेमो देखने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। छोटी सी मिनिमम फ़ीस भी है इसकी जो आपको पे करनी होती है, ठीक है। आज के इस पे आते हैं हम, प्रोसेसिंग का पूरा जो है डिटेल लेके आए हैं, पर याद रखिए ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये जीडीएस के लिए इन्फॉर्मेशन, ये जो लेटर उनके लिए नहीं है, ये सीपीएमजीस के लिए है। पर इसमें से हम इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको सारी बता देंगे। वैसे ये जीडीएस के लिए नहीं है, ये सीपीएमजी को दी गई है दिल्ली से कि किस तरह से पूरा प्रोसेस करना है। ये जो पोर्टल तैयार हुआ है, वेबसाइट तैयार हुआ है, उसको किस तरह से सारी चीज़ें होंगी वो आपको बताएंगे, ठीक है। अभी आपको हम इंपॉर्टेंट डेट्स बता देते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत डिपार्टमेंटल है, डिपार्टमेंटल लोगों के लिए ही रहने दीजिए, अफसरों के लिए है। ये सारी चीज़ें तैयार करेंगे। आप अपना डेट्स देखिए, जीडीएस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, तो कैसे होगा सारा चीज़ वो बताएंगे। एक बार डेट्स देख लीजिए। सबसे पहले आप लोगों का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने वाला है और आप जो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे इस बार वेबसाइट में जो करेंगे, वो आप लोगों का ये डेट याद रखिएगा, ठीक है। डिवीज़न तैयार करके देगा, वेबसाइट जो है सीईपीटी तैयार करेगा और डिटेल्स वगैरह। तो 8 दिसंबर से 14 दिसंबर यानी एक हफ्ते के लिए आप लोगों का ये पोर्टल खुला रहेगा। ये पोर्टल का लिंक भी आपको कुछ टाइम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डेट आप लोग याद रखिएगा, इस डेट में आप लोगों को फॉर्म वगैरह फिल करना है, ठीक है। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आएंगे उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका 15 दिसंबर से 18, 3 दिन के अंदर। पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए इनको दिया गया है 19 दिसंबर से 21 दिसंबर का, ठीक है। इनको 2-3 दिन ही दिया गया है, ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है, तो बहुत स्ट्रिक्टली होने वाली है सारी चीज़ें, ठीक है। लास्ट में ऑनलाइन लिस्ट जो है ट्रांसफ़र का वो अप्रूव की जाएगी 25 दिसंबर, यानी 25 दिसंबर को आपको लिस्ट मिल जाएगा, आप लोग को मैसेज भी आ जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद आप लोगों को रिलीव कर दिया जाएगा 7 जनवरी 2023 में। आप नए पोस्ट में जाके वहाँ पे अपना कार्यभार संभाल सकते हैं। तो ये डेट्स याद रखिएगा। सबसे पहला डेट जो आपको याद रखना है वो कि 8, ये अभी तक देखिए ये पूरा पक्का नहीं कि इसी तारीख को देंगे, लेकिन स्ट्रिक्टली इनको ऑर्डर दे दिया गया है कि ये वेबसाइट में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो डेट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और उसका जो आपका फॉर्म सबमिशन है वो होने वाला है आपका 8 यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 दिसंबर से 14 दिसंबर, ठीक है। बस इतना डेट आपको याद रखना है। अब आप बोलेंगे ना आपके पास लॉगिन आईडी है, क्योंकि जो परमानेंट एम्प्लॉय है उनके पास तो आईडी वगैरह होता है, वो लॉगिन करके कर देते हैं, आपके पास तो कुछ है नहीं, आप कैसे करेंगे। तो उसका हम प्रोसेस आप लोगों को बताने जा रहे हैं, एक एक करके सारी चीज़ें बताएंगे। इसमें एक बार ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बता दें किसको ट्रांसफ़र पहले मिलेगा। तो आपको बता दें कि प्रायोरिटी उनको दी जाएंगी जिनका जॉइनिंग डिपार्टमेंट में एंगेजमेंट जॉइनिंग जो है पहले हुआ है, उनको कंसिडर किया जाएगा पहले। और अगर दो लोगों का जॉइनिंग एक ही डेट पे हुआ है, यानी टाई हो गया, अगर टाई हो गया दोनों का बराबर हो गया, तो जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, डेट ऑफ बर्थ को उस अकॉर्डिंग उनको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रायोरिटी के हिसाब से। चलिए
अभी आपको हम बता देते हैं प्रोसेस क्या रहने वाला है। ये रहा दूसरा जो पेज है वो हम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सेकंड पेज जो है इस पीडीएफ का। तो इसमें हम बताना चाहेंगे सबसे पहले जो भी जीडीएस, फर्स्ट पॉइंट, जो भी जीडीएस ट्रांसफ़र लेना चाहता है उसको अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना पड़ेगा अपने डिविजनल हेड के पास जाके, यानी एसपी एसएसपी के पास जाके। एक जीडीएस का जो ट्रांसफ़र पोर्टल बना है रूल 3 ट्रांसफ़र पोर्टल, उसमें अपडेट कराना होगा। क्या करना होगा? अपडेट कराना होगा। ये करने से क्या होगा, उनके पास एक नया लॉगिन आईडी मिलेगा। ये जो आपकी आईडी होने वाली है लॉगिन आईडी, ये आपका फ़ोन नंबर ही होगा। ठीक है, आपका फ़ोन नंबर ही आपकी आईडी बनेगी अब। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले करना होगा। नेक्स्ट, आपको जो आईडी मिलेगी उसी मोबाइल नंबर पे आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा। तो ये मोबाइल नंबर और आपका पासवर्ड, ये आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, यानी आपको लॉगिन इन दोनों का इस्तेमाल करना है। क्या क्या? एक आईडी और एक पासवर्ड, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक बार आपको अपने क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं, डिटेल मिल जाती है आईडी वगैरह की, तो जो भी जीडीएस ने 1 साल सर्विस कंप्लीट कर लिया है वो अपना फॉर्म भर सकता है, फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन कर सकता है। अब कब से कब तक करेगा आप सभी को पता है, 8 दिसंबर से 14 दिसंबर, एक हफ्ते के अंदर वो करेगा, हमने आपको पहले ही बोल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट आने वाला है, जीडीएस अपने 10 पोस्ट प्रेफरेंस जो होगा, 10 पोस्ट आप भर सकते हैं, जिनमें से किसी एक में आपको ट्रांसफ़र मिलेगा। तो सोच समझ के भरिएगा, जहाँ पे आपको जाना है वो जो है उसको वो ऊपर की तरफ रखना है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका फाइनल सबमिशन से पहले आप कोई भी फॉर्म में एडिट कर सकते हैं, जैसे कि आप ऑर्डर जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं, कुछ बदलाव करना है कर सकते हैं, लेकिन फाइनल सबमिशन के बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे, और उसमें कुछ गलती होती है, कुछ गड़बड़ होता है, तो आपका ट्रांसफ़र ही कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ध्यान से भरिएगा। ठीक है, लास्ट में बताया गया है जो फाइनल लिस्ट है जीडीएस की, वो रिलीज़ कर दी जाएंगी 25 दिसंबर को। याद रखिएगा 25 दिसंबर को आप लोग का ऑनलाइन जो लिस्ट है वो आपको फॉर्म वो जो है पूरा लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। उस लिस्ट में आप लोगों का नाम होगा, अगर आपने सब कुछ सही भरा है, वैकेंसी खाली है दूसरे जगह पे। ठीक है, आप लोग को ईमेल भी मिल जाएगा, मैसेज भी मिल जाएगा कि अप्रूव हो गया है उसी दिन पे, अगर नहीं हुआ है वो भी रिफ्यूज़ल वो भी मिल जाएगा। अगर आपको ट्रांसफ़र में आपका नाम आ गया लिस्ट में और फिर भी आप रिफ्यूज़ कर देते कि हाँ नहीं अब मुझे मेरा मन बदल गया है, मुझे नहीं जाना है, तो भी उसको एक ट्रांसफ़र आप जो एक चांस है आपका वो चला जाएगा, उसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो उसको 1 चांस ऑफ लिमिटेड ट्रांसफ़र माना जाएगा कि आपने वो ट्रांसफ़र ले लिया है, यानी एक मौका आप गवा देंगे, उसको गिन लिया जाएगा, अगली बार आपके पास मौका ज़्यादा बचेगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर आप लोगों को ट्रांसफ़र नहीं मिला है तो आप नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ का जो साइकिल आएगा ऑनलाइन ऑनलाइन एंगेजमेंट का, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। आप जब सबमिट कर लेंगे ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट तो आप लोगों को एक ईमेल या एसएमएस भी आ जाएगा अपने रजिस्टर मोबाइल और आईटी में। ठीक है, तो जीडीएस को बस अभी इतना करना है, बाकी काम जो है एसपी एसएसपी और सर्कल का है। और अगर आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना है तो वो अब भी मैनुअली होगा, यानी वो आपको फिर ऑनलाइन नहीं होने वाला, मैनुअल होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है। आपका एक वेबसाइट तैयार हो रहा है, डेट्स आपको हमने बता दिए हैं। एक लॉगिन आईडी अपने एसपी एसएसपी से ले लीजिएगा जाकर, वो भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे ये सारी चीज़ें अपने व्हाट्सएप ग्रुप या आपका जो भी होता है एसपी एसएसपी का अपने साथ जो ग्रुप होता है, वो लोग आपको अपडेट कर देंगे कब आना है, कब वो आईडी वगैरह देंगे। आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके आपको ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन भर देना है। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है जीडीएस एम्प्लॉयज़ को। एक तो उनको बार बार डिविजनल ऑफिस में भागना नहीं पड़ेगा, कोई हैरेसमेंट नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो टाइम है, टाइम भी कम लगने वाला है। ठीक है, तो ये था इस ऑर्डर का मतलब, ये अभी सीपीएमजीस को दिया गया है। आप लोगों के लिए शायद और अच्छे से कोई अलग से नोटिफिकेशन निकालेंगे। ये सीपीएमजीस के लेटर से हमने आपको पढ़ा, ये जो है समझा दिया। इसी तरह से आप लोगों को पोस्टल जितने भी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं, अगर आपको प्रमोशन से रिलेटेड कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 1 दिसंबर वाला बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है। अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस है तभी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसका फ़ायदा उन लोग को, बहुत जिनको ज़रूरत है वो लोग इसका इस्तेमाल करें। बहुत कम फीस है। व्हाट्सएप नंबर हम बता देते हैं 8638587698। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आप लोगों को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहाँ पे आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है,
वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ और क्या मिलने वाला है आप लोगों को बता दें। वीडियो लेक्चर्स के साथ आप लोग को मिलने वाला है MCQ टेस्ट, ठीक है, टेस्ट, हैंडमेड नोट्स वगैरह मिलेगा। बाकी डिटेल्स हम आपको व्हाट्सएप में दे देंगे, ठीक है। तो जल्द जुड़िएगा। धन्यवाद।